लाइफ में जब कभी भी कुछ सीखना होता है ना तो शुरुआत हमेशा बेसिक से होती है। और आज की क्लास भी अंग्रेजी सीखने के सफर की शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी। स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर, और अगर पुराने हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि मैं क्लास को आगे बढ़ा सकूं। क्लास को शुरू करते हैं। बेसिक वर्ड्स को कवर करेंगे, उनका यूजेज को कवर करेंगे। फोकस हमारा आज के क्लास में क्या रहेगा, ध्यान रहे, उनके इस्तेमाल पे फोकस रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे कलेक्शन वाले शब्दों की बात करेंगे, एक एक साथ में बात करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो जब जेंडर की बात करेंगे ना, हम किसी के जेंडर की बात करेंगे। जेंडर जैसे कौन सा, मेल फीमेल की अगर हम बात करेंगे तो उसको ग्रुप करके पढ़ेंगे। फिर ग्रुप की बात करेंगे तो उसको ग्रुप करके पढ़ेंगे। फिर सेकंड पर्सन की बात करेंगे, थर्ड पर्सन की बात करेंगे या फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे। ऐसे ग्रुप्स में पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग में ना आसानी होगी। सबसे पहला शब्द है हिम, जिसका इस्तेमाल आपने करना है उस वक्त जब आप अपने हिंदी वाक्य में उसे या उसको का इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रहे, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल के लिए यूज किया जाता है। तो यूजेज पे ध्यान देंगे। एग्जाम्पल तो बस मैंने आपकी सहूलियत के लिए दे रखा है, जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम। क्लियर। वहीं पर अगर आप किसी पुरुष की ही बात कर रहे हैं मान लेते हैं, लेकिन आप उसके किसी चीज, उसके किसी बिलोंगिंग की बात कर रहे हैं, तो हिज का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हिंदी के उसका या उसकी की जगह पर इस्तेमाल होगा। जैसे ये उसका घर है, दिस इज his house. So understanding of words is very important. आप वर्ड की यूजेज की अंडरस्टैंडिंग को समझ जाओगे ना, तो फिर आप कोई सा भी दुनिया का वाक्य हो, आपको तकलीफ नहीं होगी इस्तेमाल करने में। अब हमने पुरुष की बात कर ली, मेल की बात कर ली। महिला की बात करनी हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हर का इस्तेमाल करेंगे। चाहे उसकी बिलोंगिंग की बात करनी हो या उसके बारे में बात करनी हो या उसको पॉइंट आउट करके बात करनी हो। महिला यानी कि फीमेल की बात करेंगे, उसे, उसको, उसका, उसकी, कुछ भी करना हो आपको बात, तो आप हर वर्ड का यूज करेंगे। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर, ये उसका घर है, दिस इज हर हाउस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने खुद की बात करनी है, दैट्स वेरी सिंपल एंड वेरी बहुत ही आसान। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैं, जिसके जगह पर आई का इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, तो आप अपनी जब बात करेंगे सामने वाले को बताने के बारे में कि आपकी बात हो रही है, तो मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है। उसी जगह पर जब आप ग्रुप की बात करेंगे और जहां पर आप इंक्लूडेड हैं, तो आप हम या हमें का इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदी में, तो अस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस। यहां पर आपने अस का इस्तेमाल किया क्योंकि आप खुद को मिला करके, उस ग्रुप का हिस्सा खुद को बता करके इस्तेमाल कर रहे हो। वहीं पर अगर हम लोग, हम सब का इस्तेमाल अगर आप हिंदी में कर रहे हैं, तो इंग्लिश में वी का इस्तेमाल होगा। और ये भी ग्रुप के बारे में बात हो रही है और उस ग्रुप के बारे में बात हो रही है जहां पर आप इंक्लूडेड है। तो फिर आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए, मैम फिर अभी आपने बताया कि अस का इस्तेमाल भी ऐसे ही होता है, वी का इस्तेमाल भी ऐसे ही होता है, फिर दो शब्दों की जरूरत क्यों है? the bottom line and the basic difference of us और we जो है वो ये है, that is कि us जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है किसी भी वाक्य में, और वी जो है एज अ सब्जेक्ट यूज होता है किसी भी वाक्य में। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, और आपको ये डिफरेंस पता होगा तो ही आप इंग्लिश में अस और वी का यूज कर पाओगे, है ना? अग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलो, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अभी भी अगेन ग्रुप की बात करेंगे, लेकिन ऐसे ग्रुप की जहां पर आप इंक्लूडेड नहीं हो। अब जरूरी थोड़ी ना कि दुनिया के हर ग्रुप में हम बात करें तो अपनी मिला के बात करें, है ना? अब हम बात कर रहे हैं हमारे से थोड़ी दूरी पे खड़े लोगों की, या हमारे पास ही खड़े लोगों की बात कर रहे हैं, पर वो अलग है और हम अलग हैं, हम उसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या कहते हैं? अरे वो लोग, ये सब, है ना? दे का इस्तेमाल करेंगे। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। उसी तरीके से अगर उनके बिलोंगिंग की बात करनी होगी, व्यक्ति ग्रुप के बिलोंगिंग की बात करनी होगी, तो देयर का इस्तेमाल करते हैं। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। फिर अगर पॉजिटिव तरीके से इसी बात को करना है तो देयर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये जो है वाक्य के लास्ट में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो आप देयर और देयर्स में ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये होता है कि देयर जो है वो वाक्य की शुरुआत में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, एंड देयर्स जो है
है वो जरूर से आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलता है नॉर्मली, है ना। तो ये फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। अगेन ये पॉसेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है और ये वाक्य के अंत में आता है, ठीक है। फिर है उन्हें, उनको, देम का इस्तेमाल करेंगे। अगेन ग्रुप की बात कर रहे हैं और जिसमें आप इंक्लूडेड नहीं है तो आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे उन्हें बुलाओ, कॉल देम। फिर आप बात कर रहे हो हमारा, कोई अपनी बिलोंगिंग की बात कर रहे हो जिसमें आप सिर्फ अकेले हकदार नहीं हो, आपके साथ साथ और भी लोग हैं जो उसमें इंक्लूडेड हैं, आपका उस चीज में या उस सिचुएशन में या उस किसी भी तरीके से इंक्लूडेड हैं, तो आप हमारा बात करते हो ना, हमारा है, हमारी है, हमारा घर है, तो ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। अगेन इसको पॉसेसिव तरीके से कहना हो तो आवर्स हो जाएगा। अगेन मतलब सेम है लेकिन ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाता है, ये पॉसेसिव तरीके के वाक्यों में इस्तेमाल होता है। ये घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। फिर मुझे, है ना, जब आप अपने आप को किसी को बता करके बात कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे, मी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मुझे यह कलम दे दो या यह कलम मुझे दे दो, तो गिव मी दिस पेन होगा, क्या होगा, गिव मी दिस पेन, ठीक है। इसके अलावा जब आप तुम, आप, तू, सेकंड पर्सन की बात कर रहे हो, सामने जो बंदा खड़ा है उसको आप पॉइंट आउट करके बात कर रहे हो, सामने वाले से बात कर रहे हो, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैंने देखा आपने कौन सा वर्ड यूज किया, मैंने आप वर्ड का यूज किया, राइट। मैं आपसे बात कर रही हूं या फिर मैं तुमसे बात कर रही हूं या मैं तेरे से बात कर रही हूं, इस तरीके की लैंग्वेज जब भी आप यूज करोगे तो आप वहां पर यू का इस्तेमाल करते हैं। जब आप सामने वाले को संबोधित कर रहे हो तो आप यू का यूज करेंगे, जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको बेसिक स्टार्टिंग जो आप करना चाहते हो ना इंग्लिश सीखने की, उसमें हेल्प करेंगे। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके बता देना। नए हैं अगर तो सनरीति इंग्लिश एकेडमी आप देख रहे हैं, मैं प्रीति मैम हूं, रोज आपके लिए क्लासेस लेकर आती हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं रोज क्लास अटेंड करने में तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं जैसे कि स्पोकन, राइटिंग, ग्रामर, इंग्लिश रीडिंग या ई बुक्स लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर आपको ये ऐप मिल जाएगी। कोई समस्या आती है ऐप से संबंधित अगर आपको कि डाउनलोड नहीं हो रहा है या पैसे कट गए, कोर्स नहीं चालू हो रहा है ऐसे, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये संपर्क, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए संपर्क कर सकते हैं। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, पीडीएफ वाले ई बुक है तो इनको डाउनलोड कर लें। साथ ही व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें, रोज की क्लास आपको वहां आ जाती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ली और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश एकेडमी।